नमस्ते साथी। अगर हमारे पास ज़्यादा कर्ज हो गया है, बहुत लोग का देनदारी हो गया है, अभी के समय में ऐसा है कि हर काम लोन पे ही चलता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको मतलब बड़ा काम करने के लिए हम लोग को लोन ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, उधारी ना लेना पड़े। हम लोग को अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो ये सब का व्यवस्था हम लोग को मिलाना पड़ता है और सभी से पैसा लेना पड़ता है। तो अगर बीच में कोई मुसीबत आ जाता है और हम वो कर्ज नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है और हमारा जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय बहुत परेशानी होता है क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं। तो मार्केट में भी हमारा क्या होता है कि इमेज डाउन होने लगता है और लोग ये कहने लगते हैं कि यार ये अभी क्या कर पाएगा, ये तो नहीं दे पाएगा, इससे नहीं हो सकता है, अभी इसको उधारी सामान नहीं देना पड़ा। तो आप लोग मत घबराइए क्योंकि एक आप मुश्किल झेल रहे हैं और दूसरा ये बाज़ार का उधारी का समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना खर्चा कम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम साल में 25-50 हज़ार का ड्रेस खरीदते हैं या ज़ेवर खरीदते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा और वही पैसा सब उठा के जो हमारे उधारी वाले भैया हैं, उनको देना पड़ेगा। अगर हर रोज़ हम बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उसको बंद करना पड़ेगा। हमें सादा रोटी, सब्ज़ी खाना पड़ेगा और जो कर्ज़दार है, उसको जो भी बन पाए छोटा-छोटा ही रकम लेकिन उसका धीरे-धीरे कर्ज़ देना स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा इज़्ज़त भी डाउन होगा और हमको फिर कभी कोई उधारी सामान नहीं देगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, वो सब ख़त्म हो जाएगा। धीरे-धीरे छोटा-छोटा रकम में हम लोग को तोड़-तोड़ के उसका हम लोग कर्ज़ देना स्टार्ट करेंगे तो इस समस्या का हल हो जाएगा। और कोई आता है दरवाज़े पे आपके पास पैसा माँगने तो आप घबराएँ नहीं। आप उनको प्यार से बैठाइए और चाय पिलाइए, बोलिए कि हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमको आपसे जल्दी है कि हम आपका पैसा चुका दें और आप टेंशन मत लीजिए। उनको छोटा रकम थोड़ा दीजिए, फिर अगला टाइम दीजिए और उस टाइम में पैसा देने का व्यवस्था हम लोग करेंगे और ऐसे करते-करते बड़ी से बड़ी जो भी रकम है, उसको हम लोग तोड़ते-तोड़ते छोटा रकम में ला देंगे। क्योंकि अगर हम अपना शौक पूरा करते रहते हैं और शॉपिंग करते रहते हैं, होटल से महँगा-महँगा खाना खाते रहते हैं, तो हम लोग अपना कर्ज़दार को कर्ज़ नहीं चुका पाएँगे। तो हम लोग को यही होगा कि सबसे पहले अपना खर्चा कम करें और जिसका हम लोग पैसा लिए हैं, उसको छोटा-छोटा रकम में हम लोग देना स्टार्ट करेंगे, तो अगला को भी ये विश्वास होगा कि हमारा पेमेंट कर देगा और फिर आगे से आपका काम नहीं रुकेगा, वो आपको पैसा देगा। क्या है ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी माँ अ, सबके साथ घूमते रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, सबको बड़ा-छोटा इनको बनाना है। कोई राजा से रंक बनता है, कोई रंक से राजा बनता है, तो हम लोग को घबराना नहीं पड़ा। लक्ष्मी माँ अगर जाती है तो फिर आएगी, अ, आई है तो फिर आएगी तो फिर जाएगी, इनका यही काम है। तो इनका जो रूल है उस पर ही हम लोग को चलना पड़ेगा और फिर जब आएगी माँ लक्ष्मी तो फिर हम लोग फिर पहले जैसा करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, महँगा ड्रेस खरीदेंगे, ज़ेवर खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएँगे। लेकिन अगर जब समय नाज़ुक है तो हमें कर्ज़दार लोग का कर्ज़ देना है, उन लोग से झगड़ा नहीं करना है, उन लोग से प्रेम से बात करना है। क्योंकि वो लोग भी अपना जमा किया हुआ पूँजी हम लोग को देते हैं और हम लोग को बहुत मुश्किल टाइम में हम लोग का मदद करते हैं। तो हम लोग को भी उन लोग को मदद करना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, शांत दिमाग करना चाहिए, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। अगर हमारी बात में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि ये समय है आजकल के ज़माने में बिना कर्ज़ के, बिना
उधारी के हमारा काम नहीं चलता है। किसी का बच्चा पढ़ता है, किसी का घर में शादी है, किसी को घर बनाना है, किसी को ज़मीन लेना है, किसी का तबीयत ख़राब हो गया। उस स्थिति में हम लोग को पैसा का बहुत मात्रा में ढेर सारा पैसा का ज़रूरत पड़ता है और सबके पास इतना पैसा उपलब्ध नहीं होता है। तो हम लोग को एक दूसरे का हेल्प लेते हैं और फिर हम लोग को भी हेल्प करना चाहिए। और जो भी भैया हमें पैसा दिए हैं उधारी, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे मुश्किल टाइम में आप खड़े हुए और हमको दिए।